सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इनविटेशन जो है उसे एक्सेप्ट किया, आपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और खाना खिलाया। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मलिक नासिर साहब का बहुत शुक्रिया। मेरी चूँकि आज से 6 महीने पहले जो है वो फ़ोन पे बात हुई और हम अक्सर जो है वो फ़ोन पे एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे और इनका अखलाक जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जब पहली बार मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर उसके बाद मैंने कॉल की, फिर हमारा फ़ोन पे राब्ता रहा और जब भी बात हुई, कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने इनसे अगर मांगी, कोई भी इनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली, जेंटली उसको जो है वो आंसर भी किया। और इत्तेफाक से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अल्बानिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो के लिए, तो मेरे माइंड में जो नाम आया वो सिर्फ आपका था। हालांकि मेरे पास कुछ लोकल वहाँ पे एजेंट्स और एजेंसीज मौजूद हैं। आपको पता कि इस वक्त डिजिटल इरा है, बिल्कुल पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो बेशुमार लोग जो है मिल जाते हैं, लेकिन आपकी अपनी लैंग्वेज वाला कोई बंदा आपको मिल जाए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बंदा प्रोफेशनल भी हो और ऑनेस्ट भी हो। बिल्कुल, मैं आपके बॉडी जेस्चर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इजीली कितना बंदा कहाँ पे जो है वो सच है, कहाँ पे झूठ है। यही जब मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ किसी फॉरेनर के साथ तो मुझे उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरी यही रीज़न थी, लेकिन माशाल्लाह आपका तो खैर कद इतना ऊंचा है कि इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे आपसे बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। तो सबसे पहले तो ये बताएं, जो मैं अक्सर सोचता हूँ और बहुत सारे दूसरे दोस्त भी जो सोचते होंगे कि आपको देखें, कभी आप यूरोप में हैं, कभी अल्बानिया में हैं, कभी मोंटेनेग्रो में है, कभी रोमानिया में है, कभी इस्तांबुल में है, कभी पाकिस्तान में है, तो ये सारा जो ट्रैवल है ये मैनेज कैसे करते हैं आप? बस जिस्म में आराम नहीं है। असल में ये मैंने जो आज तक सीखा है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कि ये सारी माइंड गेम होती है। आपके दिमाग में जो है ना, आप जो करना चाहते हैं वो यहाँ पे होता है। अगर आप कुछ सोच लें ना, मैं मतलब सोचता हूँ, मैंने आज से अगर 4-5 साल पहले ये सोचा है कि मेरे ऑफिस मतलब यूरोप के अंदर भी हों, जो मैंने मतलब, क्योंकि मैं एक अपनी मेरी फील्ड है तो उसमें काम करता हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरा ऑफिस, मैं क्योंकि जर्मन मेरे पास रेजिडेंसी है, मैं उधर से यहाँ पे आया हूँ तुर्की में ऑफिस बनाने के बाद मुझे ये लगा कि मैं क्यों ना इसको ऑफिस को अपने एक्सटेंड करूँ, माल्टा में भी ऑफिस बनाऊँ, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो या दूसरे जो भी अल्बानिया जैसे रोमानिया वगैरह। तो उसको फिर मैंने इधर से मुझे जो फ्री टाइम मिलता था मैंने वहाँ पे वर्कआउट किया, साथ साथ मैं करता रहता हूँ कि मुझे ट्रैवल मेरा पैशन है। तुर्की के अंदर आके मैंने जब रियल स्टेट में और एजेंसी में मैं कर रहा हूँ तो उसी के रिलेटेड मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। ये है कि सिर्फ मेरा ग्रोथ की मेन वजह यह है कि मैं चीज़ों को यानी अपने स्ट्रेट एक ईमानदारी के साथ मैं करता हूँ और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट जो है ना वो मौजूद हैं। वहाँ पे भी मैंने ऑफिस मैनेज किए हुए हैं, स्लोली मैं स्टडी करता रहा। अभी मेरा अल्बानिया में ऑफिस है, स्टाफ है, पार्टनरशिप मेरी जो है ना वो वहाँ पे भी चल रही है, मोंटेनेग्रो में भी, उसके अलावा रोमानिया में भी और माल्टा के अंदर भी। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरे लिए ये दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज की तरह मैं उसको ट्रीट करता हूँ। तो मुझे जो टाइम मिलता है मैं उसमें मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, ये मलिक साहब जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपका पैशन आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाए ना, यानी जो आपका शौक है वो आपका कारोबार बन जाए, तो ये बड़ी खुशकिस्मती है दुनिया के अंदर। और मैं भी हमेशा ये समझता हूँ कि बहुत सारी हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये बड़ा एक आइडियल पर्सनैलिटी है आपकी कि यार आपके ज़िंदगी के अंदर शौक़ होते हैं, अगर उन्हीं शौक़ को आप अपना पैशन बना के अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना लें तो बड़ी मज़ेदार जो है वो लाइफ बनती है। और दूसरी बात ये है कि हम हर वक्त हालत सफ़र में हैं। वैसे तो हम सारे मुसाफिर हैं इस दुनिया के अंदर और हमारी डेस्टिनेशन जो है वो आखिरकार कहीं और है, तो हालत सफ़र में हम रहते हैं। और अगर आप सफ़र के दौरान अपनी ब्रांचेस बना रहे हैं, अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन कर रहे हैं, सर्विस बिज़नेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और जहाँ पे भी आप गए वहाँ पे जाके आपने अगर सर्विसेज देना शुरू कर दी और लोगों को आपने मतलब अगर किसी की ज़िंदगी के अंदर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। सही कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मलिक साहब मुझे ये बताएं, मेरे माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हमेशा डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपको सेकंड थर्ड ऑप्शन हमेशा रखनी चाहिए और पैरेलल लेके चलनी चाहिए। जैसे अब आपके पास ये है कि आपकी जो टर्किश रियल एस्टेट है उसमें भी माशाल्लाह आपका एक नाम है, पहचान है, एक आपका प्रोफाइल है। इसी तरह आपने अल्बानिया में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, आपने उसके साथ साथ जो है वो मोंटेनेग्रो जो है वहाँ पे भी आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से टर्की आना चाहते थे,
वो रिसेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर चेंज आया है, और इतना क्विक और सडन चेंज है कि आज रात को खबर मिलती है कि जनाब अली ये हो गया, और अगले दिन पता चलता है जी ये भी नहीं, उससे भी कुछ आगे हो गया। तो लोग जो है वो टर्की के हवाले से ख़ास तौर पे अब जो है ना वो डामाडोल हो गए हैं। तो उनके लिए क्या इन बाल्कन कंट्रीज़ के अंदर या जिन जिन कंट्रीज़ में आप सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे कोई रियल एस्टेट के अंदर या कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं उनके लिए? देखें, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ हर कंट्रीज़ के अंदर होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जिस भी जगह पे गया हूँ तो मुझे अपने जो मुल्क है ना, पाकिस्तानी स्पेशली, क्योंकि हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक तरह के लोग हैं, तो इसमें स्पेशली जो पाकिस्तान है तो ये लोग एक जगह पे काम नहीं करते और कोई अच्छा मोराल नहीं है बहुत, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। मैं रास्ते निकालता रहता हूँ, क्योंकि जब पेशनेट आप कोई भी नया आदमी जब जाता है ना तो वो ये 2-4 मुश्किलात दे के भाग आता है, लेकिन मैं करता रहता हूँ काम, जो है ना, रास्ते निकालता रहता हूँ। रास्ते मौजूद हैं। आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये कंट्रीज़ जो भी डेवलप हो रहे होते हैं उनका मकसद ये होता है कि लोगों को कुछ अट्रैक्शन दें कि ठीक है आपको रेजिडेंसी देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, आप इन्वेस्ट करें। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन, तो उसमें मेरे अगर मैं चंद लोग सक्सेसफुली जाएंगे तो उनका थोड़ा सा मोरल हाई हो जाएगा, गवर्नमेंट भी कहेगी यार रियली लोग करते हैं, काम बढ़ेगा आगे। इधर भी ऐसे ही हुआ है। मैं 5 साल पहले आया तो यहाँ पे कुछ भी, मैंने तो इतना कुछ नहीं देखा। मैंने तो जब शुरू किया काम तो वो लोग आए और इनको भी पता चला। अब आप किसी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी भी दुनिया में कोई, इधर तो सारे डंकी वाले मशहूर थे। ये तो अभी तो फ्लैट वाले खड़े हो जाते हैं उठ के पाकिस्तानियों का नाम सुन के कि भाई ये लोग इन्वेस्टर हैं, इन्हें पता है कि लगाते हैं ये लोग। यस। तो ये बात है कि उधर भी मैं अभी अल्बानिया, मोंटेनेग्रो में काम कर रहा हूँ, तो ये इसी नीयत से कि चलें अगर कोई बंदा जाता है वहाँ पे, थोड़ा सा कोई रास्ता खुलता है तो उन लोगों को लगे कि ये लोग फ़ायदा देने वाले हैं। तो ये चीज़ है, मतलब जो है ना वो रास्ते मौजूद हैं। अक्सर देखने में आया कि आप जो शेंजन जोन के कंट्रीज़ हैं, लाइक स्पेन है, तो आप वहाँ पे भी जो है वो आपको देख रहे होते हैं, और ये जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी आप मौजूद है। आपका अपना स्टेटस वहाँ पे क्या है? यानी जो शेंजन जोन के कंट्रीज़ हैं, स्पेन वगैरह, वहाँ पे आपके पास कोई रेजिडेंसी है, पासपोर्ट है, या बाल्कन में कंट्रीज़ जो हैं आपकी मोंटेनेग्रो है या अल्बानिया है, रोमानिया, यहाँ पे आपका अपना स्टेटस क्या है? देखिए, मेरे पास इस वक्त 4 मुल्कों की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है। ज़बरदस्त। जर्मनी, पोलैंड, माल्टा और बल्गेरिया की। अब मुझे ये बताइए कि इन कंट्रीज़ के अंदर, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, रोमानिया, सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा है? देखें, अगर बाल्कन कंट्रीज़ के अंदर ना कंपैरिजन अच्छे कंट्रीज़ में करें तो इसमें मुझे ज़ाती तौर पे मोंटेनेग्रो जो है वो कंट्री बहुत अच्छा लगा है। छोटा है लेकिन अच्छा, उनका स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और डेवलपिंग है वो।